मैं राजेंद्र तिवारी श्री गणेश ज्योतिष शिरोमणि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों से पुनः बात करने के लिए आए हैं। जैसा कि आप लोग को पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश किया तो कौन सी राशि को क्या प्रभाव देगा, है आप लोगों ने देखा होगा। आज हम आप लोग के सामने लेकर के आए हैं कि कौन सा ग्रह हमारे जीवन में क्या प्रभाव करता है और कब प्रभाव करता है, यह हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारी कुंडली में 12 राशियां, 12 राशियों के स्वामी आपको पता ही है कि 7 ग्रह हमारे 12 राशियों के विशेष स्वामी होते हैं। जैसा कि आपको पता है सूर्य और चंद्र एक एक राशि के स्वामी होते हैं, लेकिन अन्य 5 ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, कन्या और मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, वृष और तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, और धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं, मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। अब यह हमारी कुंडली में ग्रह कौन से किस जगह पर बैठे हैं और उस समय जब जिस ग्रह की दशा आती है वह ग्रह हमारे जीवन में उसी प्रकार का फल प्रदान करता है। इनमें से दशा के अनुसार तो हमारे जीवन में फल होता ही है, लेकिन विशेष रूप से हम जिस सब अवस्था में जिस कार्य में होते हैं उस समय कौन सा ग्रह हमारे जीवन में क्या प्रभाव करता है, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। यदि आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारी वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे की वीडियो जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हो वह वीडियो सबसे पहले आपको मिलती है। सबसे पहले सूर्य, जब हम किसी प्रकार से कोई बीमारी हमारे पास आती है उस समय हम सूर्य के प्रभाव में रहते हैं। यदि सूर्य हमारा बलवान है तो बड़ी से बड़ी बीमारी में भी हम अपने मनोबल को नहीं खोने देते, हमारा मनोबल निरंतर बना रहता है। लेकिन यदि हमारा मनोबल जब कम होने लगता है तो ये समझ लीजिए कि सूर्य हमारा कमजोर है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो सूर्य को उस समय हमको किसी अन्य ग्रह की पूजा ना करके उस समय हमको सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए। सूर्य यदि हमारा बलवान हो जाता है तो फिर बीमारी भी तो दूर होती है, साथ ही हमारा मनोबल भी कमजोर नहीं होता है। चंद्र ग्रह का हमारे जीवन में कब प्रभाव रहता है? जब हमारे घर में संतान की उत्पत्ति होती उस समय हम चंद्र के प्रभाव में विशेष रूप से रहते हैं। आनंद के क्षण में भी हम चंद्र के प्रभाव में विशेष रहते हैं। जब हम अपने हुनर या कला को किसी रूप के सामने प्रकट करते हैं उस समय भी हमारा चंद्र प्रधान रहता है। जब ऐसी स्थिति बनती है आपको कहीं कला दिखाने के, अपने हुनर दिखाने किसी को पड़ता है तो उस समय चंद्र को विशेष रूप से ध्यान दे करके चंद्र का साधना करना चाहिए। इससे हमारे हुनर में और हमारी कला में विशेष रूप से निखार उत्पन्न होता है। मंगल, जब हमको किसी प्रकार से कोई चोट लगती है या ऑपरेशन होता है या कोई सर्जरी होती है उस समय भी हमारे ऊपर मंगल का प्रभाव विशेष रूप से होता है। मेहनत के समय भी हमारे ऊपर मंगल का ही प्रभाव रहता है। संघर्ष के समय भी हमारे ऊपर मंगल का ही प्रभाव रहता है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो उस समय हमको अपने मंगल ग्रह का ध्यान जरूर करना चाहिए। जब हम अपनी किसी को अपनी बातों से प्रभावित करना चाहते हैं उस समय हमारे ऊपर बुध का विशेष रूप से प्रभाव रहता है। हम अपने कार्य को किसी को चालाकी से निकालने के समय भी बुध के प्रभाव में ही रहते हैं। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो उस समय आप अपने बुद्ध को प्रधान मान करके बुद्ध की सेवा, बुद्ध की पूजा जरूर करना चाहिए। गुरु, जब हम किसी प्रकार से कोई शिक्षा प्रदान करते हैं या शिक्षा ग्रहण करते हैं उस समय हमारे जीवन पर विशेष रूप से गुरु का प्रभाव रहता है। और जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को बद्दुआ देते हैं उस समय भी हमारे ऊपर गुरु का प्रभाव, गुरु के ग्रह के प्रभाव में हम चल रहे होते हैं। पुत्र या पुत्र वियोग का समय जब चलता है उस समय भी गुरु के प्रभाव में ही हम रहते हैं। शुक्र, जब हम किसी मनोरंजन या आनंद के क्षण में होते हैं उस समय शुक्र का प्रभाव हमारे जीवन में विशेष रूप से होता है। जैसे विवाह, वर्षगांठ, आनंद के उत्सव, मांगलिक कार्यक्रम या जब हमारे जीवन में आते हैं तो उस समय हम शुक्र के प्रभाव में चलते हैं। एक शुक्र ग्रह ऐसा है जब हमारी कुंडली में शुक्र निर्बल हो जाता है, अच्छा फल नहीं देता है तो उस समय हमको लगने लगता है जिंदगी एक बोझ।
जिंदगी बोझ लगने लगती है और फिर हमारे जीवन के जो आनंद होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं और हम अपने जीवन को एक काट रहे होते हैं, जीवन को एक झेल रहे होते हैं। इसलिए यदि शुक्र का ऐसा फल आपको मिल रहा है तो शुक्र को अच्छा करना चाहिए, शुक्र का प्रभाव अपने जीवन में निरंतर बनाए रखना चाहिए। और जब हम किसी विशेष दुख में या शोक में होते हैं उस समय हमारे जीवन पर शनि का विशेष प्रभाव रहता है। अब ऐसा समय यदि आता है तो शनि को हमको अपने पूजन करना चाहिए, शनि का व्रत रखना चाहिए। इससे हमारे जो दुख के समय है और शोक का समय है वह जल्दी निकल जाता है, क्योंकि जो आनंद के क्षण हमारे जीवन में आते हैं वह बहुत जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में दुख के क्षण आते हैं वह बहुत कठिनाइयों से निकलते हैं। यदि ऐसी स्थिति बनती है जैसे कि बुढ़ापा, कारावास, जेल, यह हमारे जीवन में दुख के विशेष क्षण हैं। ऐसी परिस्थिति में शनि के प्रभाव में हम रहते हैं और यदि ऐसी आप प्रभाव से निकलना चाहते हो तो शनि की सेवा जरूर करना चाहिए। यह है विशेष रूप से 7 ग्रहों का प्रभाव, हमारे जीवन में कब कौन से ग्रह का प्रभाव रहता है। जिस ग्रह के प्रभाव में हम रहते हैं उस ग्रह की साधना हमको जरूर करना चाहिए। इसी प्रकार के अन्य जानकारियों के लिए आप अपनी कुंडली से जानकारी यदि लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, हमारे नंबर पर कॉल करें, हम आपसे बात करने के लिए जरूर आएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।